हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अभी कुछ दिनों से इसकी वीडियो नहीं आई है दोस्तों, कुछ कारण था इस वजह से वीडियो नहीं आई, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्गीकरण में दोस्तों मैंने आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको टाइप 2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, टाइप 2 यह है वर्गीकरण का पार्ट 4। ठीक है, देखिएगा निर्देश देखिए। सबसे पहले आप निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से विजातीय संख्या को चुनें। यहाँ पे हमें विजातीय संख्या को चुनना है। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए है 7859 यानी 7859। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है 8432, ऑप्शन सी है 9545, ऑप्शन डी है 7647। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है एक संख्या जो विजातीय संख्या हो, मतलब इन चारों में से एक अलग होगी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है 8432, इसको छोड़कर अन्य संख्याएं दोस्तों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें हम लास्ट अंक को देखेंगे 32, यानी ये क्या है, सम संख्या है। बाकी इसको छोड़कर आप देखोगे तो सभी विषम संख्या है। 59 लास्ट में देखिए, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है। लेकिन ऑप्शन बी में है 8432, ये सम संख्या है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या कहलाती हैं। ये 8432 यानी 8432 ये 2 से कट जाता है, इसलिए ये सम संख्या है। यहाँ पे ये चार ऑप्शन में ये अलग है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। यहाँ पे कौन सा ओड है, कौन सा विजाती है चार ऑप्शन में से। देखिएगा तो दोस्तों, यहाँ पे 4 को छोड़कर अन्य तीनों संख्याएं 3 से कटती हैं। ठीक है, 4 को छोड़कर ऑप्शन ए यहाँ पे अलग है, क्योंकि 4 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 3 से कटती हैं। ठीक है, और 4 2 से कटता है। 4 को छोड़कर अन्य सभी संख्या 3 से, देखिए 3 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा 3 से। 4 दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। यहाँ पे कौन सा विजातीय है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में जो 13 है, 13 एक क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों दोस्तों अभाज्य क्यों बोल रहा हूँ, अभाज्य क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी वो खुद से कटे या फिर 1 से कटती है। 13 दोस्तों या तो 1 से कटेगी या फिर किससे कटेगी, खुद से, यानी 13 से ही कटेगी। ये होती है दोस्तों क्या, ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। ठीक है, और इसको छोड़कर अन्य सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अन्य सभी क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 है, 14 के दोस्तों 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 14 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 16 के भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 15 के भी। लेकिन दोस्तों 13 ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। ठीक है, या तो ये 1 से कटेगी या फिर ये 13 से कटेगी। ठीक है, या मतलब खुद से कटेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अलग क्या हो गया, ऑप्शन ए 13। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ऑप्शन ए है 2345। ऑप्शन देखिए ये बी है, ठीक है, डी नहीं बी है, यह है 3456। ऑप्शन सी है 5467। ऑप्शन डी है 5678। यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन विजातीय है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ तीनों ऑप्शन में कॉमन दिखाई देगी। क्या? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, मतलब इनका लगातार क्रम है। ऑप्शन बी में देखिए ये ऑप्शन बी है, ठीक है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ पर भी लगातार क्रम है संख्याओं का। ऑप्शन सी में देखोगे तो यहाँ पर ये लगातार क्रम नहीं है, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, और ऑप्शन डी में देखोगे तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यहाँ पर भी लगातार क्रम है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है लगातार क्रम। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 90। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन विजातीय है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी 84। 84 को छोड़कर शेष संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। इसको छोड़कर दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं, इसको छोड़कर 84 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 10 से विभाजित हैं। 70 को 10 से काटोगे कट जाएगी, 80 को काटोगे 10 से तो ये भी कटेगी, 90 को काटोगे ये भी कटेगी, लेकिन 84 दोस्तों 10 से नहीं कटेगी, इसलिए ये अलग है, ये विजातीय है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 100। तो यहाँ पे क्या अलग है बताइए आप। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ संख्या 64 ही 4 का घन और 8 का वर्ग है। देखिए 64 ऐसी संख्या है, ये दोस्तों ये घन भी है और क्या है, वर्ग भी है। घन किसका है? घन देखे जाए तो घन है ये 4 का। 64 दोस्तों घन होता है 4 का, ठीक है, 4 का घन है। और ये वर्ग को किस संख्या का है? वर्ग दोस्तों ये 8 का है। 8 अटैया 64, वर्ग है 8 का, 4 का घन है, ठीक है। 8 का क्या है दोस्तों? ये 8 का तो ये वर्ग है, देखिए वर्ग, और ये 4 का घन है, ठीक है। और इसे छोड़कर दोस्तों अन्य तीनों ऑप्शन को देखोगे, ये दोस्तों किसी न किसी संख्या की सिर्फ वर्ग है, घन नहीं, सिर्फ वर्ग है। 49 को देखोगे तो किसका वर्ग? 7 का वर्ग, ये घन नहीं है, ठीक है। 81 को देखोगे 9 का वर्ग, 100 को देखोगे तो ये 10 का वर्ग। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 64। ये दोस्तों वर्ग भी है, घन भी है। वर्ग किसका है? 8 का, और घन किसका है? 4 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में है 51, ऑप्शन बी में 85, ऑप्शन सी में 119, ऑप्शन डी देखोगे तो 138, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या अलग है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है? 138। क्या है दोस्तों? 138। तो दोस्तों 138 को छोड़कर जो अन्य तीनों संख्या हैं ये किससे विभाजित हैं? 17 से। आप देखोगे 17 से ये कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है। 17 तिया कितना होता है? 17 तिया 51 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 85 को देखोगे तो ये भी किससे कटता है? 17 से। 17 पंजे 85, और 119 भी दोस्तों 17 से कटता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों संख्या 17 से कटती हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में जो 138 है ये 17 से नहीं कटती। ये 17 से दोस्तों डिविजिबल नहीं है, कटती नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे विजाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 138। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखिएगा
यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए में है 100, ऑप्शन बी में है 144, ऑप्शन सी देखोगे तो 103, ऑप्शन डी है 122। तो प्यारे दोस्तों इसको कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इतने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं तो आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखोगे तो दोस्तों देखिएगा, तो मैं आपको बता दूं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 103 है ऑप्शन सी में। अगर हम इसको छोड़कर अन्य तीनों संख्याओं को देखेंगे तो दोस्तों ये 103 को छोड़कर अन्य तीनों संख्याएं किससे कटती हैं, 2 से कटती हैं। 2 से 100 भी कटता है, 100 को काटेंगे 2 से कटेगा, 144 भी कटेगा क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या 2 से कटती हैं। 122 को देखोगे तो ये भी कटेगा, 122 भी 2 से कटेगा, लेकिन 103 ये 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 103, ये 2 से नहीं कटता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन ए है इसमें 21, ऑप्शन ए है क्या है 21, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 83, ऑप्शन डी है 51। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे विजातीय होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी में 83, 83 आपको दिखाई दे रहा होगा। 83 क्या है यहाँ पे, क्या है, मैंने अभी आपको पहले को इससे पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्या बताया था मैंने आपको। 83 ऐसी संख्या है जिसके ओनली 2 फैक्टर है, एक तो ये 1 से कटेगा या फिर ये 83 से कटेगा। ये कैसी संख्या है, ये रूट संख्या है। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इसको हम बोल सकते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 1 से कटता है या फिर ये 83 से कटेगा। ठीक है, इससे छोड़कर आप 21 को देख लो, आप 39 को देख लो, आप 51 को देख लो। इनके दोस्तों 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 से ज़्यादा गुणनखंड इनके मिलेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी 83। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ए है इसमें 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। ठीक है, देखिएगा तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5। अब ये भी बता दूं 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 को छोड़कर अन्य तीनों संख्याएं क्या है, अन्य तीनों संख्याएं सम संख्या है। ठीक है, 2 सम संख्या, ये 4 भी सम, 6 भी सम, ये तीनों संख्याएं दोस्तों सम संख्या हैं। लेकिन इन तीनों संख्याओं को छोड़कर मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये अलग है, ये विषम संख्या है 5, इसलिए ये करेक्ट आंसर होता है। मैंने आपको बताया सम संख्या जो 2 से कटती है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ऑप्शन ए है 1, ठीक है, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी में है 6। इस 6 को छोड़कर अन्य जो संख्याएं हैं किसी न किसी के क्या हैं, वर्ग हैं। ठीक है, 9 देखोगे, 9 वर्ग है, किसका वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक, 4 को देखोगे तो 2 का वर्ग। ठीक है, 1 को देखोगे तो अपन इसको 1 का वर्ग बोल सकते हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है। लेकिन 6 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, बताओ आप होता हो तो, 6 किसी का वर्ग नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, क्योंकि ये विजातीय है, इन तीनों से अलग है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। देखिएगा ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। देखिएगा समझिए ध्यान से, आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6। इस 6 को छोड़कर अन्य जो संख्याएं हैं, अन्य सभी संख्याएं हैं, ये क्या है, यहाँ पर भी दोस्तों ये अन्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है,
3 को आप काटोगे तो किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा या फिर 3 से ही कटेगा, 2 गुणनखंड, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। ये रूढ़ संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5 को काटोगे तो 5 किससे कटेगा, या 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, 2 गुणनखंड। 7 के भी 2 गुणनखंड, यह भी क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 6 को काटोगे तो इसके देखिए गुणनखंड में आपको बता देता हूँ। इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 तो यही हो गए, 1 से काट दो 6 कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट दो, 2 से काट दो, और इसको 6 से भी तो काट सकते हैं। हम 6 से काटेंगे तब भी तो कटेगा, ठीक है। मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो वो होती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। 6 के यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ये यहाँ पे ये अलग है, ऑप्शन सी यहाँ पे ये अलग है, ये विजातीय है। इन तीनों ऑप्शन से ये अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 65। तो यहाँ पे क्या है अलग, तो यहाँ पे क्या अलग है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 53 को छोड़कर, इस 53 को छोड़कर, ऑप्शन सी में जो 53 दिखाई दे रहा है आपको, इस 53 को छोड़कर, इस 53 को छोड़कर अन्य संख्याएं 13 से विभाज्य है। आप 78 को काट लो तो 13 से कटेगा, 78 13 से कटता है कि नहीं कटता, कटता है, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छिंगे 78, ठीक है। 13 से कटा और 13 दूनी 26, ये 26 भी 13 से कटा, ठीक है। और 65 को काटेंगे 13 से तो कितनी बार में कटेगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, यानी 65 भी कट रहा है। ये तीनों 65 मतलब ये तीनों संख्याएं 13 से कट रही हैं, लेकिन 53 कटता है क्या, नहीं कटता। 53 13 से कटता है, नहीं कटता, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ये अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे क्या अलग है, क्या विजातीय है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है, 54, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 54 क्यों अलग है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ क्यों अलग है। क्योंकि दोस्तों इस 54 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं को देखिए आप, किसी न किसी के क्या है, वर्ग है। 16 वर्ग है कि नहीं, वर्ग है। किसका वर्ग है, ये है 4 का वर्ग, किसका, 4 का वर्ग, 4 चुके 16, ठीक है। ये 9 किसका वर्ग, 3 का वर्ग। यहाँ पे आप देखोगे 4, तो ये किसका वर्ग, 2 का वर्ग, ठीक है। तो मतलब इस 54 को छोड़कर यानी ऑप्शन सी को छोड़कर अन्य तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है इसमें 73, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 87। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 87। अब 87 क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूं, 87 इसलिए अलग है यहाँ पे क्योंकि अगर हम इन तीनों संख्याओं को काटते हैं तो सिर्फ इनके 2 फैक्टर बनते हैं यानी 2 गुणनखंड बनते हैं, यानी ये अभाज्य संख्या है। 73 2 गुणनखंड 1 से कटेगा या फिर 73 मतलब 73 से कटेगा, मतलब खुद से कटेगा। 59 के भी 2 गुणनखंड, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या 1 से या फिर 59 से। यहाँ पे देखोगे 53 के, तो यहाँ पे 53 के भी कितने, एक तो 53 से ही कटेगा, एक 1 से कटेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 87 को अगर आप देखोगे तो 87 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 87 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्लियर। 87 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बाकी इसको छोड़कर अन्य जो संख्या है इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ये क्या है, 87 प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 87 को काटोगे
तो ये कटेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही आज के लिए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।